अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल एंड स्किल्स। इसमें आमना अहमद। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पाकिस्तान स्टडीज़ का यूनिट 3। इससे पहले मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, यूनिट 1 और यूनिट 2 की। सो अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी और मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो आप लोगों ने उस प्लेलिस्ट का विजिट लाजमी करना है ताकि आपको पिछला सब कुछ समझ में आ जाए, तभी आपको अगला समझ में आएगा। अदरवाइज़ ये यूनिट आपके लिए बोरिंग गुजरेगा, तो मैं ये नहीं चाहती हूँ स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इस्लाम रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यानी किस तरीके से पाकिस्तान वजूद में आया, उसको क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, ये सब कुछ हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले पाकिस्तान को एक आइन कानून की ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। किसकी ज़रूरत पड़ी? कानून, आइन के कानून होगा तो पाकिस्तान सही से चल पाएगा ना। तो इसलिए उसको एक कानून की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पे एग्जांपल देके समझाया गया है कि अगर हमारी एक फैमिली होती है तो उसको भी कानून और कवायद की नीड होती है, जो कि हमारे लीडर्स यानी अम्मी अब्बू जो हमारे घर के बड़े होते हैं वो हमारे पास जो है उसको घर को लीड करते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे कानून बना देते हैं जो कि बच्चे फॉलो करते हैं, ठीक है ना, जो छोटे फॉलो करते हैं। पहले के दौर में तो कबीले हुआ करते थे, तो कबीले जो है ना वो उनके लीडर हुआ करते थे। लीडर जो है उनको ऑर्डर देते थे तो बाकी तमाम जो है ना वो इसको फॉलो करते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्सेप्ट कबीलों को ख़त्म हो गया और अब हमारे पास क्या आता है कि एक हमारे पास कानून होता है। हमारा एक मुल्क का एक लीडर होता है जो कि वज़ीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर के नीचे लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है ना उसका कानून और आइन जो है उसको कौन लीड करता है? कानून और आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को प्राइम मिनिस्टर जो है वो करता है उसको लीड। नेक्स्ट हमारे पास है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949। यानी 1949 के अंदर एक रेजोल्यूशन लाई गई, एक करारदाद लाई गई, ठीक है ना। फिर वो जो है क्या हुई, अप्रूव्ड हुई, ठीक है ना। फिर जो है उसको इतना नहीं दिया गया, इसलिए इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देंगे, यानी वो कामयाब नहीं हुई तो इसलिए हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानेंगे। लेकिन इसके भी कुछ साइलेंट फीचर्स थे, इसके फ़ायदे थे, ठीक है ना। अब वो कौन कौन से थे? हमारे पास सुवरेनिटी कहते हैं खुद मुख्तारी को, ठीक है ना। ये तमाम इसके जो है फ़ीचर्स थे, ये आप लोगों ने पढ़ लेने हैं, बहुत ही ईजी उसमें लिखे हुए हैं। सुवरेनिटी एक मुश्किल अल्फाज है जिसकी मीनिंग है खुद मुख्तारी, ये आप लोगों ने खुद से पढ़ लेने हैं, ठीक है। थोड़ी जल्दी मैं लेके चलूँगी। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, ठीक है ना। यहाँ पे एक कानून जो है आइन मुकर्रर हुआ था 1956 के अंदर, जिसके अंदर भी तमाम जो है ना चीज़ें जो है की गई थी। और फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशन हमने इसलिए कहा क्योंकि ये हमारे पास जो है क्या हो गई थी, पास हो गई थी, ठीक है ना। फिर 1962 में एक आइन बना, ठीक है ना। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 के तहत पे बना, ठीक है ना। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। फिर जो है हमारे पास 1973 में भी ये कॉन्स्टिट्यूशन आई, ठीक है ना। इसके अंदर भी तमाम चीज़ें हमें बताई गई। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है द फॉल ऑफ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ईस्ट में क्यों फॉल किया, यानी ईस्ट में पाकिस्तान को क्यों रखा गया? पाकिस्तान जो है वेस्ट इंडिया में भी हो सकता था, ईस्ट मतलब वेस्ट की तरफ भी हो सकता था, साउथ इंडिया में भी हो सकता था, क्यों इसको ईस्ट की तरफ क्यों रखा गया? आखिर क्या वजह थी? देखिए, सबसे पहले क्या हुआ हमारे पास कि पाकिस्तान के जो है ना अक्सरियत वाले इदारों को, मुसलमानों के अक्सरियत वाले इलाकों को देखा गया, ठीक है ना। फिर ईस्ट एंड वेस्ट दोनों अक्सरियत के इलाके हमें माने गए, लेकिन हम दोनों को तो नहीं बना सकते थे ना पाकिस्तान। हमने बनाना भी चाहा, लेकिन क्या हुआ, इंडिया जो है इसके अगेंस्ट हो गया कि हम दो पार्ट नहीं देंगे आपको। आप क्या करें, एक ही पार्ट रख लें। हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने काफ़ी कोशिश की, ठीक है ना। क्या हुआ कि ईस्ट जो था, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा डिफरेंस इन सोशल स्ट्रक्चर ने माशरे इन दोनों में, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान दोनों में बहुत फ़र्क था। जो है ना ईस्ट वाले बहुत फ्रेंडली थे, क्लोज़र थे, लेकिन जो है वेस्ट वाले जो है थोड़े से वो थे। तो उस वजह से जो है ना एटीट्यूड था थोड़ा उनके अंदर। उस वजह से जो क्या हुआ कि ईस्ट और वेस्ट की बात ना बन सकी और ईस्ट ने कहा, ईस्ट पाकिस्तान वालों के लीडर्स ने कहा कि भाई हम इनके साथ नहीं कर सकते जो है, क्योंकि ये जो है ना इनके और हमारे मिजाज नहीं मिलते हैं, तो हम इनके साथ नहीं मिलेंगे।
सो नेक्स्ट मार्शल लॉज, लैंग्वेज इश्यूज़ भी हुए हमारे पास काफ़ी सारे, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फिर इकोनॉमिक डेप्रिवेशन एंड प्रोपेगेंडा, फिर उसके बाद रूल ऑफ हिंदू टीचर्स, यानी हिंदू टीचर्स ने भी जो है इसकी अगेंस्ट किया कि वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गए तमाम लोग, ठीक है ना। ये तमाम जो है ना इसके अंदर इंडिया ने अटैक किया फिर जो है हमारे ऊपर कि आप लोग जो है ना एक लें, ईस्ट ले लें। फिर इस वजह से जो है ना ईस्ट के अंदर पाकिस्तान को लाए कर दिया गया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश जो है, मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर भी बताया कि बांग्लादेश हमारे पास एक अलग मुल्क था, ठीक है ना, हमारे साथ पाकिस्तान के साथ था। जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुए तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को चुन लिया और पाकिस्तान के साथ मिल गया। लेकिन फिर अलग क्यों हुआ, क्या वजूहात थी? देखें, जैसे हम इंडिया के अंदर रह रहे थे तो हमें जो है ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क होना चाहिए। बांग्लादेश ने कहा कि हमारी भी ज़ुबान अलग है, हमारे तरीके अलग हैं, तो आप लोग हमें जो है ना अलग मुल्क दे दें, और फिर बांग्लादेश जो है अलग हो गया। ओके, फिर उसके बाद है ये लास्ट टॉपिक हमारे पास इस यूनिट का है। मैंने बड़ी जल्दी से ये आपको ये कवर करवा दिया, मैंने आपको इसके अंदर टोटल 10 मिनट के अंदर आप लोगों को ये कवर करवा दिया यूनिट, ठीक है ना, ताकि बच्चों को बड़ी वीडियोस जो है ना बिल्कुल बोरिंग लगती हैं और फिर वो पाकिस्तान स्टडीज़ को ही बोरिंग कहना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ कोई बोरिंग नहीं है, ठीक है ना, ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। बहुत मज़े के हैं ये, इनके अंदर कोई वो बड़ी बात हार्ड बात नहीं है। इसके अंदर आप लोगों को इसको पाकिस्तान स्टडीज़ को बुरा भला नहीं कहना है, पाकिस्तान के बारे में सारी स्टडी है इसके अंदर, मैं इजी करके समझाऊंगी तो आपको पाकिस्तान स्टडीज़ से ही प्यार हो जाएगा, ठीक है ना। वन रोल ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान, यानी प्रॉस्पेरिटी मीनिंग है खुशहाली, ठीक है ना, ऊपर लिख दिया मैंने खुशहाली। अब ये PDF मैं ख़ुद बनाती हूँ तो इसलिए इसमें हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ब्लरिंग, कोई मिस्टेक आ गई हो, तो उसके लिए मैं सॉरी करती हूँ। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ इसके ऊपर आप लोगों की वजह से, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें और अपने दोस्तों को लाजमी शेयर किया करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी जो है पाकिस्तान स्टडीज़ को बुरा भला कहना छोड़ दें। और बाकी के सब्जेक्ट्स भी आप लोग उन पर भी किया करें। फ़िज़िक्स में अपलोड कर रही हूँ, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री जो है ये तमाम मैं कर रही हूँ। ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं ये सब्जेक्ट, तो तमाम मैंने सब्जेक्ट आप लोगों को अपलोड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को बाकी भी किसी सब्जेक्ट की नीड है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इन रूल को थोड़ा सा रीड आउट कर देते हैं कि क्या रूल्स हैं कि पाकिस्तान खुशहाल कैसे रहेगा हमारे पास, ठीक है ना। पाकिस्तान अल्लाह ताला की तरफ से हमें गिफ्ट है और उसकी खुशहाली की ज़िम्मेदारी पाकिस्तानियों की है, ठीक है ना। यहाँ पे पहला हमारे पास रूल है, वर्क हार्ड इन ऑल स्फेयर्स डेवलपमेंट टू मेक कंट्री प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट, यानी कि सख्त मेहनत करनी है। कायदे आज़म ने भी हमें यही कहा कि आपने सख्त मेहनत करनी है, मेहनत से काम लेना है, ठीक है ना। थिंक आवर सेल्फ अबव इंथैनिटी एंड रिकोगनाइज़म, यानी कि अपने आप के बारे में सोचें, अपने आवर सेल्फ अपने कंट्री के बारे में सोचें, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है क्या करें, अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करें। तीसरा पॉइंट है लव एंड पेट्रियटिज़म ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से मोहब्बत करें, ठीक है ना। फिर हमें नेक्स्ट दिया गया है कि पाकिस्तान एजुकेट आवर यंगर जनरेशन एंड स्प्रेड एजुकेशन इन एवरी नॉर्दर्न कॉर्नर ऑफ कंट्री, यानी हमारे नौजवानों को तालीम दें और ये तालीम इतनी फैल जानी चाहिए कि हर कोने कोने वाला तालीम हासिल करे, ठीक है ना। और आज ऐसा ही है, हर कोने कोने वाला तालीम हासिल कर रहा है। अब वो तालीम जो है अपने दिल से पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, लेकिन तालीम हासिल ज़रूर कर रहा है, डिग्री ज़रूर ले रहा है, पढ़ रहा है या नहीं वो अलग बात है। फिर जो है क्या होना है कि आप लोगों ने जो है ट्राई टू सीकिंग सेल्फ रियलेंट। सेल्फ रियलेंट क्या होता है हमारे पास? सेल्फ रियलेंट ये होता है कि जैसे हमारे पास हम जो है लोन्स वगैरह लेना छोड़ दें, किसी से कर्ज़े वगैरह लेना छोड़ दें, ख़ुद से जीना सीखें, अपनी पावर हम खुद बने, इसको हम सेल्फ रियलेंट कहते हैं, ठीक है ना। लोन्स वगैरह को नहीं करें, हम अवॉइड करें लोन्स वगैरह लेने से, इससे खुशहाली में हमारी फ़र्क आता है। फिर उसके बाद क्या करें कि हमारे जिस माशरे में इंसाफ होगा वो माशरा जो है आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है फील प्राउड एज पाकिस्तानीज़, यानी आप पाकिस्तानी हैं। खुशहाल आप तभी रहेंगे जब आप जो है अपने ऊपर प्राउड करें कि हम भाई पाकिस्तानी हैं हम, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को करवा दूँगी, डोंट वरी कि आप लोगों ने फ़िलहाल कॉन्सेप्ट पे तवज्जो देनी है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक ब्रीफ में चाहिए तो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं अपलोड कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यूनिट 4 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
ज़्यादा मैं लंबी वीडियो इसलिए नहीं बनाती क्योंकि वो स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है। टोटल 10 मिनट्स की वीडियो थी। उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा और इजीली पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये मेरे लिए ही ईजी रहेगा, आप लोगों के लिए भी ईजी रहेगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।